अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको हमें साथ रखे, आबाद रखे। प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे इन 40 वजूहात पर, इन 40 बातों पर जो इंसान के घरों में गुर्बत, तंगदस्ती, बेबरकती, रिस्क की तंगी और बहुत सारी बीमारियों की बाअस बनती हैं। ये तमाम वजूहात कुरान और हदीस और बुजुर्गान दीन की तालीमात की रोशनी में बयान की जाएंगी। अगर हम इन बातों पर गौर करें, फ़क्र करें और इन पर अमल करें तो इंशाअल्लाह तबारुक ताला उम्मीद है कि हमारे घरों से गुर्बत, परेशानियां, बीमारियां दूर हो सकती हैं। तो देखिएगा, पहले नंबर पर कौन सी परेशानी, अगर इंसान ये काम करता है, पहले नंबर पर कौन सा काम है ऐसा जिसे करने से घर में गुर्बत, परेशानियां आती हैं। ऐसे ही 40 बातें मैं आज आपके खिदमत में पेश करने जा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएंगी। और प्यारे इस्लामी भाइयों, अगर आपको पसंद आए तो इस चैनल पर जो है आप विजिट करें। बहुत सारी इस्लामी वीडियो ऑलरेडी पड़ी हुई हैं, उसको देखें और सबाब की नीयत से शेयर ज़रूर कर दें और सब्सक्राइब कर लें। देखिएगा प्यारे इस्लामी भाइयों, पहले नंबर पर आता है नमाज तर्क करना। नमाज छोड़ने से रिज्क में बेबरकती आती है और घर में तंगदस्ती होती है। नंबर 2, सूद का लेना या देना। अल्लाह तबारुक ताला सूद को मिटाता है और सदक़ात को बढ़ाता है, यानी सूद को मना फरमाता है और सदका अपनी गरीब परेशान बंदों को कहता है कि देओ और सदका देव और अपने माल को बढ़ाओ। बल्कि अल्लाह तबारक ये ताला ये फरमाता है कि सदका देने से माल कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है। सूरतुल बकरा आयत नंबर 276। सूद से माल कम होता है, बढ़ता नहीं है। नंबर 3, हराम कमाई। हराम कमाई से भी देखिएगा घर में तंगदस्ती आती है। जैसे कि हराम कमाई आई उधर चली गई। जिसमें जो हराम से कमाया हो वो जन्नत के लायक नहीं है। तिरमिज़ी शरीफ के अंदर यह हदीस पाक मौजूद है। नंबर 4, झूठ बोलना। बात बात पर झूठ बोलना। कसरत से झूठ बोलने से घर में बेबरकती आती है और घर से बरकतें उठ जाती हैं। सच्चाई से रिज्क में इजाफा होता है और झूठ से रिज्क कम होता है। नंबर 5, माँ बाप की नाफरमानी करने वाला इंसान। माँ बाप की नाफरमानी से दुनिया व आखिरत में दोनों में नुकसान होता है और तबाह बर्बादी का बास बनता है। बुखारी शरीफ के अंदर ये हवाला मौजूद है। सदका करने से, सदक़े से काम, यानी सदका नंबर 6 पर आता है। सदका करने से सदका माल को कम नहीं करता बल्कि बढ़ाता है। मुस्लिम शरीफ के अंदर ये हदीस पाक मौजूद है। नंबर 7, ज़कात अदा ना करना। ज़कात रोकने वाले पर कतह और तंगी आती है, परेशानियां आती हैं, बीमारियां आती हैं। हमने जैसे कि ज़कात रोकी, हमने सोचा कि हम कुछ और काम कर लेंगे, लेकिन आप ये नहीं जानते कि घर में ऐसी बीमारी आई कि उससे ज़्यादा उठ गए। तो आपको चाहिए कि ज़कात खैरात टाइम पर निकाला करें। इब्ने माजा के अंदर ये हदीस पाक मौजूद है। नंबर 8 पर आता है अहकाम शरीयत के ख़िलाफ़ वर्जी। अल्लाह तबारक ताला की नाफरमानी से रिज़्क तंग होता है। नंबर 9, गाना बजाने का सुनना और गाना बजाना। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, गाना दिल में नफाकत पैदा करता है, दिल को सख्त बनाता है। नंबर 10, बद नज़री और फाहसी। नज़र नीची रखने वाले के रिस्क में अल्लाह इजाफा फरमाता है और उसके घर में नूर अता होता है। ये जो कहा जाता है कि मर्द हो या औरत अपनी निगाहें नीची रखो, तो प्यारे इस्लामी भाइयों अल्लाह से दुआ करें और अपनी निगाहें नीची रखें। नंबर 11 पर आता है हराम खाने वाले का रिस्क बंद हो जाता है। हराम कमाई खाने वाले का भी रिस्क बंद हो जाता है। नंबर 12, रिश्तेदारों से क़ता ताल्लुक़ और उनसे ना इत्तफ़ाक़ी। जो सिला रहमी करता है अल्लाह तबारक ताला उसके रिस्क में बरकतें देता है। अब देखिएगा नंबर 13, सोते वक्त वुज़ू ना करना। नापाकी जिस्म से रहमत के फरिश्ते दूर हो जाते हैं और उसके घर में रहमतें नहीं आती। नंबर 14, जुम्मे की नमाज छोड़ना। हदीस तशरीफ के अंदर आता है, 3 जुम्मे बिला उज़्र छोड़ने वाले के दिल पर मोहर लगा दी जाती है। निसाई शरीफ के अंदर यह हदीस पाक मौजूद है।
नंबर 15, हुकूक अलिबाद की पामाली करना, किसी का हक मारना रिज्क में रुकावट बन सकता है। नंबर 16, गाली गलौज करना, किसी को गाली देना, किसी को फहश बातें कहना, किसी का दिल तोड़ना। नंबर 17, मुसलमान को तकलीफ देना, अल्लाह तबारक व तआला ऐसे लोगों की बरकतें छीन लेता है, उम्र से भी और घर से भी। और नंबर 18 पर आता है औरतों का बेपर्दा रहना, उससे भी घर में बेबरकती आती है। नंबर 19, कुरान ना पढ़ना, कुरान पाक पढ़ने से घर में बरकतें आती हैं और हिदायत का जरिया बनता है। नंबर 20, मर्द का बेरोजगार रहना बावजूद ताकत के, हदीस में आता है जो मेहनत नहीं करता उसके रिज्क का कम होता है और रुक जाता है। नंबर 21 पर आता है नमाज फज्र कज़ा करना। नंबर 22 पर आता है वक्त की नाकदरी करना। वक्त की नाकदरी हरगिज मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों भूल कर भी ना करें। वक्त को कीमती जाने, जो वक्त गुजर रहा है वो लौट कर नहीं आता, तो इसलिए जो वक्त आए, जो टाइम मिले, जो मिनट मिले, जो घंटे मिले, उसमें कुछ कर गुजरो जो आपके आगे को काम आए। देखिएगा नंबर 23 पर आता है नेमतों की नाशुक्री करना, अगर तुम शुक्र करोगे मैं और दूंगा। अल्लाह तबारक तआला सूरह इब्राहिम के अंदर आयत नंबर 7 पर यह बयान फरमा रहा है। नंबर 24, रिज्क को दूसरों से हसद करना, किसी का रिज्क देखकर उससे हसद करना, बुग़्ज़ करना, इससे भी रिज्क में बेबरकती होती है। नंबर 25, हराम ताल्लुकात रखना, नाजायज़ ताल्लुकात रखना, इससे भी घर में बेबरकती, परेशानियां, बीमारियां आती हैं। नंबर 26, बीवी बच्चों पर जुल्म करना, उनसे नाइतफाकी से रहना, उनसे सुलह रहमी ना करना, इससे भी घर में परेशानियों का बास बनती हैं ये बातें। नंबर 27, गीबत और चुगली और चुगलखोरी करना। प्यारे इस्लामी भाइयों याद रखो, गीबत चुगली ऐसी बीमारी है जो सारी नेकियों को ख़त्म कर देती है। जैसे कि आग लकड़ी को खा जाती है, उस तरह आपकी नेकियों को ख़त्म कर देती है। और आप चाहेंगे कि हम अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाएं। बुराई, चुगली, गीबत, हसद करना ऐसा है जैसे कि हम अपने मरे हुए भाई का गोश्त खा रहे हैं। नाउज़ुबिल्लाह। प्यारे इस्लामी भाइयों इस बीमारियों से बचो। नंबर 28, रिज़्क़ों को खुद का कमाना समझना, अल्लाह का फजल करम ना मानना। नंबर 29, सुस्ती और काहली करना, हदीस में आता है मोमिन कभी सुस्त नहीं होता। नंबर 30, वक्त पर खाना पीने की वक्त पर खाना नहीं खाना, खाने की बेअतदाली करना, टाइम बे टाइम खाना, इससे भी घर में बेबरकती होती है। और प्यारे इस्लामी भाइयों जब खाना खाया करो तो दस्तरखान बिछाकर खाना खाया करो, उससे घर में बरकतें आती हैं। नंबर 31, घर में गुनाहों की कसरत करना, गुनाहों की कसरत से भी घर में बेबरकती आती है। नंबर 32, दूसरों को हकीर समझना, अपने आप को अच्छा समझना, आला समझना, अपने आप को उनसे बड़ा समझना और उनको अपने आप से कमतर समझना, इससे भी घर में बेबरकती का वास बनती हैं। नंबर 33, फ़कीरों से लड़ना झगड़ना और उनको ना देना, अल्लाह तबारक व तआला ऐसे बंदों से सख्त नाराज़ हुआ करता है। नंबर 34, हराम तस्वीरों को घर में रखना और उनको देखना, इससे भी घर में बेबरकती आती है। नंबर 35, आवाज़ से आसानी से कस्में खाना, कस्में खाना, ये भी एक गुनाह है, इससे भी घर में बेबरकती आती है। नंबर 36 पे आता है बीबी से बदतमीजी से बात करना, बीबी से उसकी दिल आज़ारी करना, उससे भी घर में बेबरकती आती है। नंबर 37, हुकूक़ निस्वा की पामाली करना। नंबर 38, मेहमान की बेइज्जती करना, मेहमान से अच्छे से बात ना करना। नंबर 39, खुशहाल लोगों से जलन करना,
इससे भी घर में बेबरकती आती है। नंबर 40, दीनी मजलिस से दूरी करना। जहाँ अल्लाह तबारक ताला का जिक्र होता हो वहाँ पर रिज़्क में, यानी जहाँ अल्लाह तबारक ताला का जिक्र होता है वहाँ पर रिज़्क जो है उतरता है। तो इसलिए जो इंसान अल्लाह की मजलिस से दूर रहता है तो उसके घर में भी बेबरकती होती है। तो इसलिए मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, अल्लाह के रसूल की और अल्लाह की मजलिसों में जाया करो और अच्छे से उनको समझा करो। प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, हराम तसब्बुर करना भी, ये भी एक बहुत बड़ा गुनाह है। किसी को आप गंदे ख्यालात अपने दिमाग में सोचना, ये भी बहुत बड़ा गुनाह है। इससे भी बचो, इससे भी घर में बेबरकती होती है। प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, ये वो 40 बातें हैं जिनकी वजह से घरों में रिस्क में कमी आती है, उम्र में, और घर की बरकतें ख़त्म होती हैं, गुर्बत आती है। अगर हम इन गुनाहों से बचें, नमाज की पाबंदी करें, तकबे की पाबंदी करें, परहेजगारी की पाबंदी करें, सदका खैरात करें, ज़कात टाइम पर दें, माँ बाप की खिदमत करें, माँ बाप की इज्जत करें, उनकी दिलजुई करें और यानी कुरान करीम की तिलावत करें, कुरान करीम से ताल्लुक़ जोड़ें, तो इंशाअल्लाह तबारक ताला अल्लाह तबारक ताला जो है दरवाजे रहमत के खोल देगा, रिज़्क में बरकत होगी, परेशानियाँ दूर होंगी। उम्मीद करती हूँ ये वो 40 बातें थी जो मैंने आपको बहुत आसान तरीके से बयान की हैं। प्यारे इस्लामी भाइयों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इन पर ज़रूर अमल करें। ये कोई कागजी बातें नहीं हैं, बल्कि हदीस की रोशनी में मैंने पेश की हैं, जो हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नतें हैं। इन प्यारी प्यारी सुन्नतों पर अमल करना हम सबका फ़र्ज है। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, अब मैं आपसे लेती हूँ इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, सब खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।